सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वर्ड सर प्रोजेक्ट चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। इफ डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। Hello friends, good morning. I am Usha and I am teaching you base math from basics to class 10th. हम यहाँ पे हर मैथ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे बट स्टार्टिंग है तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि बहुत बच्चों को इनमें भी प्रॉब्लम होती है। सो इट्स फॉर बिगनर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया ये 6 और 2 को जब ऐड हम करते हैं तो 8 आता है। 5 और 3 8 तो हमने 8 लिख दिया। 7 और 2 9 9 लिख दिया। 6 और 5 11 तो हमने यहाँ पे 11 ऐड कर दिए। उसी तरह 3 और 2 6 + 2 + 1 9 होता है, हमने 9 लिख दिया। 2 + 1 और 5 ये 8 तो हमने 8 कर दिया। 3 + 0 + 3 ये 6 होता है क्योंकि 0 का मान कुछ नहीं 0 ही होता है। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं 2। अब इसको हम ऐड करते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 और 4 9 होते हैं। +0 +0 0 का मान तो कुछ होता ही नहीं तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 2 और 4 ये 6, हमने 6 + 2 + 1 8 + ये 9 9 हमने लिख दिया। एंड देन 2 + 3 5 + 4 9 + 0 9 ही होता है। 3 और 2 5 5 + 3 + 6 कितने हो गए? 5 + 3 8 8 + 4 14 हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। नाउ अब हम सीखेंगे कैरी विथ एडिशन। एडिशन विथ कैरी। एडिशन विथ कैरी। एडिशन विथ कैरी क्या होता है? कैरी हमारा कब आता है? जब हम 2 या 2 से अधिक नंबर को जब हम जो ऐड करके हमारा जो योगफल है, योगफल या सम जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 9 से अधिक आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है या 10 से अधिक आ रहा है तो उसमें हमारा कैरी बनता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 2 5, यहाँ पे लिया 6 8 एंड 7। अब इसको हम ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद 7 और 5 कितना होता है? 12 12 हमारा ऐसे होता है। जो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है ये हमारा कैरी है, जो हमारा ये नेक्स्ट वाले नंबर में जाके जुटेगा। जो हमारा 2 बचा 2 हमने यहाँ लिख दिया। एंड देन 2 और 1 हमारा कैरी भी है। 2 + 1 ये कैरी + 1 ये कैरी कितने हो गए? 3 3 और +8 11 हो गया। अब 11 ऐसे लिखाता है। अब ये हमारा कैरी हो गया जो हमारा इसमें लाके जुटेगा और ये हमारा यहाँ पे आएगा 1। नाउ 3 अब 1 ये कैरी है, 4 हो गया। 4 + ये
6, 10 हो गए। 10 हम लिखते हैं कैसे, 10 हम ऐसे लिखते हैं। ये तो हमारा कैरी हो गया जो आगे जुटेगा, बट आगे कोई संख्या है नहीं। जब कोई संख्या है ही नहीं इधर तो हमें टोटल फिर लिखना है 10 का 10। ये होता है कैरी विथ एडिशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लिया 7 5 6 4 3 2 7 8 5 4। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 2 + 6 8, 8 + 6 कितने होते हैं 14th हमारा ऐसे होता है। 14th ऐसे हम लिखते हैं। 14th हमारा यहाँ 4 हो गया। बचा कितना, एक ये हमारा कैरी बचा, जो कैरी इसमें जुटे। जो कैरी बचता है वो हमेशा नेक्स्ट वाले नंबर में लाके जुटता है। अगर इसमें बचा है तो इसमें जुटेगा, अगर इसमें बचा है वो इसमें जुटेगा, जो इसमें बचा है वो इसमें जुटेगा, जो इसमें बचा है वो इसमें, और इसमें जो बचा है वो इसमें जुटेगा। अब इधर कोई अंक है नहीं तो सारा यहीं पे टोटल हम लिख देंगे। अब एक ये 3, अब एक कैरी 4 + 5 ये 9 हो गया। 9 और 9 कितने होते हैं 18 आपको पता होगा। 18 हम ऐसे लिखते हैं। जो हमारा एक यहाँ पे जो कैरी बचा वो यहाँ पे ठीक इसमें लाके जुटेगा, इसमें। अब 8 हम यहाँ पे लिख दिए। अब एक कैरी है वो, एक ये 7 8 हो गए। 8 अब 8 + 16, अब 8 ये भी होता है कितना 24 होता है। 24 हम ऐसे लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की ओर कितना है 2 है हमारा, मतलब हमारे पास 2 कैरी बचा है। ये हमारा 4 तो यहाँ उतर जाएगा। जो हमारे पास ये बचा कैरी वो हमारे पास 2 है तो हम 2 यहाँ ऐड करेंगे, 1 नहीं 2। जो हमारा यहाँ पे जो 2 कैरी है वो यहाँ पे ऐड होगा। अब कैरी 2 है तो 2 + 6 ये 8 + 7 15th हो गए। 15th + 7 कितने हो गए 22। हमने 22 को यहाँ 2 लिख दिया। हमारे पास कैरी कितना बचा 2 बचा, 2 क्योंकि 22 है 2 कैरी बचा भाई। अब 2 है वो यहाँ ऐड हो जाएगा कैरी। 2 + 5 7 अब +2 9 + 4 ये कितना 13 होता है। अब 13 हम ऐसे लिखते हैं, आपको याद हो तो। जो 13 हमारा यहाँ आ जाएगा, एक ये हमारा कैरी है वो एक यहाँ हम जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे। जो एक कैरी बचा वो एक यहाँ 7 अब एक 8 अब 8 16 और 7 ये 23। अब 23 हम यहाँ 3 लिखेंगे। बचा 2 कैरी वो भी 2 यहीं पे लिखा जाएगा क्योंकि आगे हमारा कुछ है नहीं, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे। 9 और 6 15 होता है। 15 + 5 ये 20 20 और 7 कितने होते हैं 27 + 6 ये 33। अब 33 हम ऐसे लिखते हैं। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर यानी बाएं हाथ की ओर जो है ये हमारा हमेशा कैरी होगा। जो हमारा ये नेक्स्ट नंबर में लाके ऐड करेंगे। जो 3 बचा वो हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। अब 8 + 3 कितने हो गए 11 + 7 18th + 6 20 18th + 6 24 + 2 यहाँ भी है 26 + 22 सॉरी 6 32 हो गए। जो हमारा 2 यहाँ आ जाएगा। बचा कैरी कितना 3। जो कैरी बचा नेक्स्ट वो इसमें लाके ऐड करेंगे। कितना 3 7 और कैरी हमारा 3 है 10 अब 8 ही कितना 18
18 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। 25 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 33 आएगा। 33 में जब हम 9 जो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 42। 42 हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता हो तो हम इस तरह लिखते हैं। अब 42 को तो हम यहाँ लिख देंगे। बचा हमारा यहाँ कैरी कितना? 4, जो आगे ऐड होगा। बट हमारे पास आगे कोई अंक है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे टोटल ऐड कर लिखना पड़ेगा फिर 42। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। कैरी विथ एडिशन विथ कैरी। एडिशन विथ कैरी। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन तो हमारा वो होता है जब एक या दो से अधिक नंबरों को हम ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन होता है। बट सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को जब हम माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 100 रुपया है, कोई मेरे दोस्त ने मांगा 50 रुपया, हमने 50 उसको दे दिया, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी घटाते हैं। हम घटाओ बोलते हैं कि हमारे पास से उसको दे दिया तो हमारे पास कम हो गया। अब एडिशन में क्या हो गया? हमारे पास बढ़ जाता है, अब इसमें घट जाता है। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम पहले सिंपल की बात करेंगे। सिंपल में क्या होता है? सिंपल की हम बात करेंगे 5 और 6 4 2। जब इसको हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा? तुम्हारे पास अगर 6 रुपया हमारे पास है, कोई मांग रहा है 2 रुपीज़, तो हम उसको क्या करेंगे? अगर 2 रुपया हम अगर उसको दे दिया तो हमारे पास 4 बचा। 5 है, कोई मांगा 4, तो हमारे पास 1 बच जाएंगे। सीधी सी बात है भाई। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास 5 रुपीज़ है, कोई मांग रहा है 3 रुपया, तो हम कैसे देंगे? 5 है, 3 रुपये मांग रहा है, तो हम आसानी से उसको 3 रुपया दे देंगे। फिर भी हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 9 रुपया हमारे पास है, कोई मांग रहा है 7 रुपया, तो हमने 9 में अगर 7 अगर दे दिया, घटा दिया, तो हमारे पास 2 रुपये बच गए। अब 8 है, 8 में हमने 5 किसी को दे दिया, तो हमारे पास 3 रुपीज़ बच गए। अब 9 है, 9 में 4 अगर किसी को हमने दे दिया, अपने दोस्त को ही दे दिया मान लो, तो हमारे पास यहाँ पे 5 बच गए। अब इसमें हमारा क्या बचेगा? ये 8 है। अगर 8 में तुम्हारे पास से कोई अगर मांग रहा है कितना? 0 रुपया। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं। अगर 0 अगर बाएं ओर लगा दो तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, अगर दाएं ओर लगा दो तो उसकी वैल्यू बहुत है। तो 0 का मतलब, अगर 0 में अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं या 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 का कोई वहाँ पे मान ऐड ही नहीं होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 में से 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो हमारे पास 8 ही बचेगा। अब 3 में से अगर 0 देते हैं तो भी हमारा 3 बचेगा। अब 6 में से अगर 2 हम देते हैं तो हमारे यहाँ पास बचेगा 4। एंड 7 में से हमने अगर 3 किसी को दे दिया तो हमारे पास बचेंगे 4। अब हम बात करेंगे कैरी विथ सब्ट्रैक्शन। कैरी विथ सब्ट्रैक्शन।
कैरी के साथ हमने सब्ट्रैक्शन अब देखेंगे। ओके, यहाँ पे कितना लिखा हमने? 8 9 2 3 5 3 7 2। अब इसको हमें माइनस करना है। हम कैसे करेंगे? अब और एग्जाम्पल ले लो, अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना है? 3 रुपया है। 3 हमें किसी को देना है 5 रुपये। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, हमारे दोस्त ने मांग लिया कितना? 5 रुपये। 3 रुपया है लेकिन वो मांग रहा है 5 रुपया, लेकिन हम कैसे देंगे? 2 रुपये तो हमारे पास कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बगल से एक हासिल लेंगे। अब एक हासिल का मतलब, एक हासिल यानी एक कैरी ले लेंगे। अब एक कैरी का मतलब होता है 10, वहाँ से हम जब भी लेंगे 10 होगा। एक कैरी लिए लेकिन यहाँ पे हमारा वैल्यू 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 + 3 13 हो गए। अब 13 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा 10 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हमने एक कैरी ली है, मतलब एक ही ली है, एक ही यहाँ से गया है, तो हमारे यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, जब 1 बचेगा यहाँ पे, अब 1 रुपया बचा, 1 में 3, कोई और मांग रहा है तो हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, नेक्स्ट हम कैरी लेंगे। जब यहाँ से एक कैरी लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? कैरी का मतलब क्या है? 10, तो हमने 10 ले लिया। 10, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही बचा है ना, एक तो हमने इसको दे दिया है, एक बचा। 10 अब एक ये 11 हो गया। 11 में 3 जाएगा, 8 बचा। अब यहाँ कितना बच गया? एक तो हमने कैरी दे दिया, यहाँ कितना बचा? 8। अब 8 है, तुम्हारे पास कोई 7 मांग रहा है तो 7 तो यहाँ देने पर है, हम दे देंगे आराम से, हमारे पास 1 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे हमने कैरी तो किसी को दिया नहीं है तो हमारे पास 8 बचा। अब 8 में 2 अगर जाएगा कितना बचेगा? 6। ये होता है कैरी विथ मैथ। एक और हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास हैं 2 रुपीज़, हमारे पास है 2 रुपीज़ और किसी ने मांगा हमसे 9 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? उसी तरह करेंगे। हम पहले वाले से हम एक हासिल लेंगे। एक हासिल का मतलब होता है 10, हमने 10 ले लिया यहाँ से। एक कैरी, एक हासिल का मतलब होता है हमने यहाँ से 10 ले लिया। जब यहाँ से 10 एक कैरी ले लिया तो हमारा यहाँ हो गया 12। 12 में अगर 9 जाएगा तो सीधी सी बात है 3 बचेंगे। अब यहाँ कितना बच गया? एक तो हमने कैरी दे दिया था, यहाँ बचा कितना है? 2। अब 2 में अगर 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास 2 है तो माइनस में जाएगा। तो हमें एक कैरी फिर लेनी पड़ेगी। जब यहाँ से एक हम कैरी लेंगे तो कैरी का मतलब 10 होता है, पता ही है। और यहाँ 2 पहले से बचा है तो हो गए कितने? 12। 12 में अगर 7 अगर गया तो हमारा बच गया 5। अब यहाँ कितना बचा? एक तो हमने कैरी दे दिया है तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा हमारे पास। अब 3 रुपीज़ तुम्हारे पास है, कोई मांग रहा है 6 रुपीज़, हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें बगल से, हमने दोस्त, हमारे जो बगल में दोस्त है उससे लेनी पड़ती है कर्ज। तो हमने इससे कर्ज ले ली, एक हासिल ले ली, एक कैरी ले ली जिसका वैल्यू है 10। जब हमने यहाँ से एक हासिल, एक कैरी 10 ले ली, पहले से यहाँ 3 है तो हो गया कितना? 13। अब 13 में अगर ये हम 6 को घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 13 में अगर 6 जाएगा तो हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? एक तो हमने कैरी दे दिया है तो यहाँ पे 2 ही बचा है। अब 2 रुपया हमारे पास है और 2 रुपये फिर कोई मांग भी रहा है, तो हमारे पास 2 ही रुपये है और 2 कोई मांग भी रहा है तो हमारा देने भर तो हो गया ना। फिर हम क्यों कैरी लेंगे? नहीं लेंगे यहाँ से हम कैरी, तो 2 में से 2 हम उसको दे देंगे तो हमारे पास बचा 0। इसको भी हम करके देखेंगे। अगर आप लोग भी साथ ही अगर कॉपी में ट्राई करें तो
अच्छा होता है आप लोग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ कितना है, 5 है। 5 में हमारे पास 5 ही है, लेकिन कोई मांग किसी रहा है मेरे से 9। अब 9 तो हमारे पास कम पड़ रहा है, तो हम उसके लिए हमने बताया था कि हमें बगल से एक कैरी लेना है, हासिल लेना है, जो हम यहाँ से ले लेंगे। जब यहाँ से एक हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैरी का मतलब 10 होता है, प्लस यहाँ 5 है तो 15 हो जाएगा। अब 15 में अगर हमने 9 दे दिया तो हमारे पास 6 बच गया, पता है। अब यहाँ कितना बचा, 2, क्योंकि एक तो हमने कैरी दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा, 2 ही बचा। अब यहाँ से 2 बचा। अब 8 कोई मांग रहा है तो हमारे पास नहीं होगा, तो उसके लिए हमें कैरी लेनी ही पड़ेगी। देखो हम यहाँ से कैरी लेते हैं तो 2 पहले से हो गए कितने, 12 में जब 8 हम दे दिए उसको तो बचा 4। अब यहाँ कितना बच गया, 6, क्योंकि एक तो हमने कैरी दे दिया था, बचा कितना, 6। जब 6 बचा यहाँ पे, अब हमसे कोई मांग रहा है कितना, 7 रुपीज़, तो हमें देने पर तो नहीं हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो हम उसके लिए एक बगल से ले लेंगे। बगल में जो मेरा दोस्त जो बैठा है पास में, उससे ले लेंगे जितना हमें देना है। जब एक यहाँ से हम कैरी लेंगे तो 10, और यहाँ कितना बचा है, 6, तो होगा 10 प्लस 6 कितना, 16। अब 16 में से अगर हम 7 को दे देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 9। अब यहाँ कितना बच गया, 1, क्योंकि एक तो हमने कैरी दे दिया है, तो बचा कितना, 1। अब 1 में 6 किसी को देना है, नहीं हो पाएगा ना, तो फिर हमें कैरी लेनी पड़ेगी। तो 6 में से एक कैरी लेंगे यहाँ पे। अब पहले से यहाँ 1 था तो होगा कितना, 11 में से अगर हम 6 किसी को दे दिए तो हमारे पास बचा 5। अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि एक तो हमने कैरी दे दिया है, यहाँ पे बचा हमारा 5। अब 5 में अगर 2 कोई मांग रहा है तो आराम से हम दे सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे अगर 5 में से अगर 3 किसी को हमने दिया है तो यहाँ पे 2 दिया है, तो हमारे पास 3 यहाँ पे बचेंगे। ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, राइट। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जिसको कि हिंदी में बोलते हैं गुना, राइट। गुना में क्या होता है, गुना में क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 5 × 6 कितने होते हैं, 7 × 5 5, 61 × 0 कितने होगा। जब आप 5 × 6 करें, गुना का मतलब क्या होता है कि हमें उसका पहाड़ा उतने बार पढ़ना है, समझिए, उसका पहाड़ा हमें उतना बार पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमारा 5 × 6 है, तो 5 × 6 अगर हम करेंगे तो जैसे 5 का हम पढ़ते हैं, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 है 25 एंड 5 6 30, तो हमारा 30 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, राइट। एंड देन उसी तरह यहाँ पर भी पढ़ेंगे, 5 सते 35 आता है, तो हमने यहाँ 35 लिख दिया। अब 0, अगर 0 से अगर हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, किसी में भी अगर हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाता है, चाहे यहाँ पे मिलियन बिलियन ही क्यों ना हो। अगर उसको सिर्फ हम 0 से गुना करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2 अंक।
एक मिनट फ्रेंड्स। थ्री इंटू टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुने 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 2 गुने फिर 6 करेंगे तो हमारा 2 तिया 6 हो जाएगा। उसी तरह 7 3 गुने 3 कर दिया। अब 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है, पता है। एंड 3 से 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, राइट। इतने आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हमें देखना है 72 इंटू, थोड़ा ज़्यादा का देखेंगे, 5 हो गया। अब 5 आ गया। अब 5 इंटू 2 करेंगे क्योंकि हमें एक एक करके करना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं दाईं ओर से, बाईं ओर से नहीं, दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर 5 इंटू 2 अगर हमने कर दिया तो 5 दूनी 10 होता है। 10 हम ऐसे लिखते हैं। तो जो हमारा ये जो बचा ये हमारा कैरी हो जाता है। ये कैरी है जो नेक्स्ट वाले में गुना करेंगे ये उसमें ऐड होगा। अब यहाँ किया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 7 इंटू 5 करेंगे, 35 आता है। 35 प्लस एक हमारे पास कैरी भी तो है ना। कितने हो गए? 35 आ गए, 36 हो गए। ये हमारा गुना हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसको अब करके देखते हैं। अब इसको हम कैसे करके देखेंगे? 8 गुने 6, पहले इसका गुना इन दोनों में हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका गुना हम इन दोनों में करेंगे, राइट। पहले इसका गुना हम इसमें करते हैं, दोनों में करेंगे। 8 गुने 6 कितना हो जाएगा? 8 6 48 होता है। 48 का 8 लिखेंगे। कैरी कितना बचा? क्योंकि 48 हमारा ऐसे लिखाता है तो 8 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा कैरी बचा जो नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। एंड 8 थी आई 24 और प्लस 4 ये है हमारे पास। कितने हो गए? 28। अब एक अंक से हमने इन सारे में गुना कर लिया तो एक अंक हम यहाँ से छोड़ के अब लिखते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक अंक यहाँ पे हम छोड़ देंगे, राइट। अब इस अंक से तो हम इन सब ने कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या? ये अंक। अब इससे इन दोनों में हमें करना है। तो 2 छक कितना होता है? 12 के 2 हमने लिख दिया। कैरी कितना बचा? 1 बचा क्योंकि 12 ऐसे होता है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा कैरी बचा 1। अब 2 से 2 दिया 6। अब एक कैरी भी तो बचा है, कितना हो गया? 7। अब इतना करने के बाद इसमें बस उसी तरह ऐड करना है जैसे हमने बताया है पहले। तो 8 हो गए यहाँ पे और 8 और 2 यहाँ पे 10 होता है। जब 10 जैसे ही 10 आता है यानी 2 अंक आता है ये कैरी बनना शुरू हो जाता है। तो हम 0 यहाँ पे लिख दिए। कैरी कितना? 1 बचा जो नेक्स्ट में ऐड होगा। तो 2 प्लस 1 ये कैरी 3 और प्लस 7 यहाँ पर भी है हमारे पास। तो ये 10 हो गए। अब 10 का यहाँ 10 लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है, राइट। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? राइट। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितना बचा? 2 से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 छक कितना होता है? 12 के हमने 2 लिख दिया। हासिल कितना? कैरी 1 बचा। अब 5 दूना 10। अब एक हमारे पास कैरी भी तो है ना। 10 अब 1 11। फिर से हमारे पास कैरी बचा 1। फिर 2 से 2 7 14। अब एक कैरी बचा है, वो कितना हो गया? 15। क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पे टोटल लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब एक अंक छोड़ के जैसे ही इस अंक से पूरा इन सब में हमने गुना कर लिया वैसे ही हमें एक यहाँ पे एक अंक छोड़ के फिर आगे स्टार्ट करना है। अब 7 से हम गुना करेंगे, इस अंक से इस सब में करेंगे। 7 छक
42 के 2 हासिल कितना 4 बचेगा, क्योंकि 42 तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ये 2 लिखा दिया, ये हमारा कैरी है। अच्छा 42 2 कैरी बता कितना 4। अब 7 बचे 35 और 4 कितना होता है 39 का हमने 9 लिख दिया। कैरी कितना बचा 3, क्योंकि 39 ऐसे होता है। कैरी हमारा ये बचा 3।